नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्नूप बॉक्स में। देश में लॉकडाउन की वजह से फंसे अमेरिकी प्रवासियों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई दिखीं जब 22 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B और L1 जैसे कुछ वर्किंग वीज़ास को साल के अंत तक सस्पेंड करने का आदेश दिया। इस खबर से पूरे विश्व में खलबली मच गई, मगर भारत में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि इनमें से करीब 73% वीज़ा धारक भारतीय हैं। दशकों से बनाई गई ग्लोबल इकोनॉमी में बेड़ियां डालने की ये एक नई मुहिम अमेरिका ने शुरू की है। राष्ट्रवाद के पीछे छिपकर अपना उल्लू सीधा करने वाले तो कई लोग हैं जिनको हम सूडो नेशनलिस्ट भी कहते हैं, और अब राष्ट्रपति ट्रंप भी ऐसे ही कुछ तरीकों को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल बैन करने वाले तो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और इंग्लैंड जैसे कई देश हैं, मगर राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि उन्होंने ये फैसला अपने देश के लोगों के लिए किया है जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अब अगर कोई नेता अचानक से अपने लोगों के बारे में सोचने लगे तो अक्सर चुनाव पास में होता है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये फैसला हाल ही में होने वाले अमेरिकी चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया है? मगर इस चुनावी दंगल में फंसे हुए उन लोगों का क्या जो लोग वापस अपने घरों को जाने का सपना देख रहे थे? सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करीब 4 लाख H1B वीज़ा होल्डर्स हैं। कई सारी बड़ी अमेरिकी कंपनियों का भी यही कहना है कि इस फैसले से उनके व्यापार में काफ़ी नुकसान होगा और साथ ही देश की अभिनव शक्ति को भी हानि पहुंचेगी। एक वक्त था जब सभी देश इस दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाने का सपना देख रहे थे, मगर अब राष्ट्रवाद का हवाला देकर इन देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा रहा है। क्या बढ़ती तकनीकी विकास की वजह से बंद अर्थव्यवस्था को वापस लाने की होड़ इन देशों में शुरू हो गई है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस फैसले से विश्व के विकास में एक बड़ा अंतर आएगा। इस डेटा वॉर के युग में इतनी बड़ी महाशक्ति का इतना बड़ा फैसला पूरे विश्व को चिंता में डाल चुका है। अभी के लिए पूरे विश्व के H1B वीज़ा होल्डर्स का अमेरिका वापस जाने का सपना साल के अंत तक के लिए टल चुका है। मैं हूं हितेश और आप देख रहे हैं स्नूप बॉक्स।